Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Algebra Class 10 Linear Equation in Two Variables. उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.3 करने वाले हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो लेट्स हैव अ लुक 1.3। इसमें हम लोग देखते हैं, हमको आज करना क्या 1.3 में, पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक क्या है, हमको इसमें देखना है डिटर्मिनेंट्स। हमको इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा कि 1.1, 1.2 में हम लोग ने किसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी, हम लोग ने x एंड y की भी वैल्यू फाइंड की थी। तो इसमें भी हमको x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है। इसको डिटर्मिनेंट्स निकाल करके इसकी x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो इस तरीके से अगर हमारा जो ये है a b c d, ये इस तरीके से हमको बना करके फिर उसका डिटर्मिनेंट्स कैसा रहेगा। देखो यहाँ पे a b एंड c d आर रोज, a b जो है और ये जो c d है ये क्या है, ये रोज है, और AC और BD, ये AC और BD क्या है, कॉलम है। तो इसका मतलब ये जो इस साइड से रहेगा ये क्या है, ये इसका ये रोज है, और जो इस साइड में है AC और BD ये क्या है, इसका कॉलम है। डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 2। डिटर्मिनेंट का डिग्री कितना होता है, 2 होता है, बिकॉज ऑफ 2 एलिमेंट्स इन ईच कॉलम, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स रहते हैं। एक कॉलम में 2 एलिमेंट्स रहते हैं तो उसका डिग्री 2 होता है। 2 एलिमेंट्स इन ईच रो। डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट एज अ नंबर ऑफ ए डी माइनस बी सी, ये इसका फॉर्मूला है। कभी भी ये फॉर्मूला लिखने के लिए जिस तरीके से ये लिखा जाता है ए डी माइनस बी सी, तो ये देखो ये कैसा है, ये ए बी सी डी, यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी, सपोज यहाँ पे 3 4 5 6 इस तरीके से वैल्यू है, तो हमको मल्टीप्लाई हरदम कैसा करना पड़ेगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए डी माइनस बी सी, इसका या तो इसको इस तरीके से याद रख लो कि पहले ऐसा मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद में ऐसा करना है। ये वाला मल्टीप्लाई इधर होगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, स्टार्ट हरदम ए से करना पड़ेगा। ए डी बी सी, ए डी माइनस बी सी, तो ही तो आप लोगों का आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत होने के चांसेस रहते। तो इसका अभी हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो हमको इसको डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो अगर यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ए, इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना 5 7 3 9। तो मैंने अभी क्या बोला, ए डी, पहले यहाँ इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये किस तरीके से निकलेगा, 5 × 9 माइनस 7 × 3 भी कर सकते हो, लेकिन अगर माइनस में रहेगा तो कभी कभी ये प्रॉब्लम देता है, तो इसको क्या करो 3 × 7। देखो इस तरीके का बना ना, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखो 5 9 × 3 7, तो 5 9 जा 45 माइनस 3 7 जा 21, 45 माइनस 21 कितना हुआ, 24 हो गया। ये हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला डिटर्मिनेंट डी। ये क्या है, डिटर्मिनेंट है, डी है। नेक्स्ट करते हैं, इसका भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले। तो n की वैल्यू क्या दी गई है, -8 2 -3 4। इसका डिटर्मिनेंट में क्या आएगा, -8 × 4 -3 × 2, इस तरीके का बनेगा। देखो -8 × 4 माइनस ये वाला माइनस फॉर्मूला वाला, और उसके बाद में ये वाला माइनस जो -3 × 2 है, ये फॉर्मूला का ये इसका है। तो ये किस में हो जाएगा,
-32 माइनस यहाँ पे हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -32 प्लस 6, -32 प्लस 6 कितना होता है -26। समझा इतना? या तो यहाँ पे ना फॉर्मूला भी साथ में लिखते चलो, AD माइनस BC। तो हम लोग अब क्रैमर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये इनका नाम क्या है, गैब्रियल क्रैमर। अब ये जो क्रैमर हैं तो इनका जन्म हुआ, ये बॉर्न हुए 31 जुलाई 1704 को एंड इनका डेथ हुआ 4 जनवरी 1752 को। दिस स्विस मैथमेटिशियन, ये क्या थे, स्विट्जरलैंड के मैथमेटिशियन है, वाज बॉर्न इन द जिनेवा। और यहाँ ये कहाँ पे बॉर्न हुए हैं, कहाँ पे पैदा हुए, जिनेवा में पैदा हुए हैं। ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड इन मैथमेटिक्स, और इनका मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा है सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही। एट द एज ऑफ द 18th के एज में इन्होंने क्या किया, ही गॉट अ डॉक्टरेट, इन्होंने डॉक्टरेट की पढ़ाई की, इनको डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई, मतलब इन्होंने 18th के एज में ही PhD कर ली। ही वॉज अ प्रोफेसर इन जिनेवा, ये जिनेवा में मैथ्स के प्रोफेसर थे। ठीक है, अब हमको क्रैमर्स के मेथड को सॉल्व करके हमको इक्वेशन को सॉल्व करना था। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती थी। तो अब हम ये क्रैमर्स के मेथड के थ्रू x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। राइट गिवन इक्वेशन, देखो इसका सीक्वेंस क्या है, राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये फॉर्म में हरदम हमारा इक्वेशन होना चाहिए। उसके बाद फाइंड द वैल्यूज ऑफ द डिटर्मिनेंट्स d, dx एंड dy, ये हमको फाइंड आउट करना रहेगा। अगर हम ये तीनों का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम क्रैमर्स का रूल क्या बोलता है, x जो वैल्यू होती है वो dx अपॉन d रहता है एंड y की जो वैल्यू रहती है वो क्या रहता है, dy अपॉन d रहता है। तो हमको इस तरीके से x एंड y की वैल्यू फाइंड मिलेगी, हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y प्लस 2x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बट हमको चाहिए किसमें, हमको चाहिए रहता है ax प्लस by इज इक्वल टू c में चाहिए रहता है। ठीक है, ये c है, c में चाहिए रहता है। तो हम लोग इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे, राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे देखो ये x वाली वैल्यू है, ये इस साइड आ जाएगी, y वैल्यू बीच में आ जाएगी, और इज इक्वल टू में c वाली वैल्यू इस साइड जाएगी। तो ये -19 है तो यहाँ पे जाएगा तो +19 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक हो गया। अब इसी तरीके से इसका भी कर लो, 2x माइनस 3y माइनस 3। अब हमको जब d की वैल्यू चाहिए रहेगी तो ये देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये जो ये वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। ठीक है, जो येलो कलर का है वो किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, और जो ग्रीन कलर है वो क्या है, b है, और ये जो ब्लू है ये किसकी वैल्यू है, ये c की वैल्यू है। a b c इस तरीके से है ना, देखो यहाँ पे ax और by एंड c, ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये c की वैल्यू है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ एक चीज अगर आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लिए तब ये आप लोग बहुत इजीली कर लोगे। तो यहाँ पे देखो ये d इज इक्वल टू, d के अंदर क्या हमको लिखना रहेगा, मतलब हमको सिर्फ a और b लिखना रहेगा। d के अंदर क्या लिखना रहेगा, a और b की वैल्यू लिखनी रहेगी। तो देखो a की वैल्यू क्या है, नीचे यहाँ पे देखोगे ये 2 है सेकेंड इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 2 है, मतलब ये यहाँ पे 2 आएगा। और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -3 है, और ये क्या है 1 है, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब इसको उसी तरीके से AD माइनस BC फॉर्मूला के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 माइनस 1 इंटू 2।
ठीक है, तो 1 इंटू 2 यहाँ पे कर दो, तो ये हो जाएगा 2 3 जा -6 एंड 2 1 जा 2, ये हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पे -6 -2 कितना होता है -8, इतना क्लियर हो गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, मतलब dx निकालना है। अब देखो dx में ना x की वैल्यू छोड़ दो, dx में क्या करोगे, x की वैल्यू छोड़ दोगे और dx में क्या रहेगा, cb रहेगा, इसमें क्या रहेगा, cb रहेगा। तो cb के लिए क्या है, c के लिए क्या है 19 -3 और b की वैल्यू क्या है 1 और -3, यहाँ पे देखो 1 एंड -3, dx में क्या आएगा, cb आएगा, ये c और ये b, तो ये हो जाएगा 19 इंटू -3 एंड 1 इंटू -3 ना, देखो 19 -3 और 1 इंटू -3, तो 19 में -3 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा -57 और माइनस ये वाला फॉर्मूला वाला और -3 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो -3, तो ये क्या बनेगा, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। -57 प्लस 3, -57 प्लस 3 कितना होता है -54, यहाँ पे क्या आएगा -54, मैं बाहर लिख रहा हूं। अब dy में क्या करेंगे, y की वैल्यू छोड़ देंगे, y की वैल्यू छोड़ने पे क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है 2 और 19 -3 ना, यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है 2 है, और मतलब b की वैल्यू को छोड़ करके ये दोनों लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3 -19 इंटू 2, तो 2 इंटू -3 कितना होता है -6 -92 जा 38, तो -6 और -38 -44, तो अब यहाँ पे x, अभी देखो अभी हमको x की वैल्यू अभी फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, x का फॉर्मूला क्या है dx अपॉन d, तो dx हमारा कितना है, dx हमारा है -54, dx कितना है हमारा -54 और d कितना है -8, माइनस से माइनस कैंसल, अब ये किससे कैंसल होगा, ये 2 से पहले कैंसिल करो 27 और ये 4 और नहीं कैंसिल होगा ना, इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27/4, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 27/4। अब यहाँ पे dy है, dy में क्या है -44 है, -44 -8, तो ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आएगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा इसको 4 के टेबल से कट करो, 4 के टेबल से कट करोगे यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पे आएगा 2, 11/2, इसका आंसर आ गया 11/2। तो इसको आप लोग अपने बुक में अच्छी तरीके से इसको लिख लो। अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ये हमको इस तरीके से दिया हुआ है, बट हमको इसको पूरी तरीके से सॉल्व करके तब इसको फिल करना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइड में सॉल्व करते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 3x हमारा इक्वेशन क्या है 3x - 2y = 3 और सेकेंड इक्वेशन क्या है 2x + y = 16। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये हमारा इस तरीके से बनेगा 3x - 2y, इसको एक ब्रैकेट में कर लो, ब्रैकेट में करोगे तो थोड़ा सा इजी जाएगा। यहाँ पे 3 16, ये हो जाएगा 2x + y। तो यहाँ पे देखोगे ये क्या है, a रहेगा, ये b रहेगा और ये c रहेगा।
तो डी के लिए हम लोग क्या लेते हैं, देखो यहाँ पे डी है ना, तो डी के लिए हम लोग क्या लेंगे, इसको छोड़ देंगे तो क्या आएगा 3 2 -2 1, इस तरीके से आएगा डी ना। तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस, और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में 2 × 2, इस तरीके से रहेगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, 3 -4, ये हो जाएगा 3 + 4, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे जो तुमको दिया हुआ है ये आ जाएगा 3 2 -2 1। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आ गई 7, ठीक है। अब हमको dx का करना है, हमको किसका करना है, dx का। तो dx में क्या रहेगा, x की वैल्यू नहीं रहेगी, इसमें रहेगा cb, तो 3 16 -2 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 × -1 -2 × 16, तो 3 1 जा 3 -32, हो जाएगा 3 + 32, ये हो जाएगा 35। तो यहाँ पे dx में क्या फिल करोगे, 3 16 -2 1, ये क्या हो जाएगा 35। अब उसी तरीके से dy का भी निकाल लो, तो dy का, तो dy का y के लिए y की वैल्यू छोड़ करके बाकी लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 2 3 16, तो ये क्या हो जाएगा 16 3 जा 48 -6, 48 - 6 कितना होता है 42 ना। तो dy कितना आ जाएगा हमारा 42 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या फिल करोगे 3 2 3 16। तो अब ये वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द क्रैमर्स रूल, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहती है, dx अपॉन d रहता है, तो dx हमारा कितना है 35 है, 35/7, 35/7 कितना होता है 5, और dy कितना है 42/7 dy अपॉन d, ये हो जाएगा 6। ये हमारा आंसर क्या आया 5 and 6 इज द सॉल्यूशन। 3 × 15 माइनस 12, 3 × 5 × 10। क्लियर हुआ। अब हम लोग सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर। इसमें सिर्फ हमको फिल करना है बस। ये देखो a × d माइनस b × c, तो d की वैल्यू क्या है 5, यहाँ पे 2 × 4, तो ये जाएगा 5 3 जा 15, और ये 4 2 जा 8, 15 में से 8 गया 7। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया, सिर्फ इसको फिल करना था बस। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेशन, इसका हमको डिटर्मिनेशन निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा इसको डी डिटर्मिनेशन निकालना है, तो डी लिखेंगे। तो डी में देखो क्या फॉर्मूला क्या है, ए डी माइनस बी सी, क्या जाएगा -1 × 4 -7 × 2, यही बनेगा इसका ना। यहाँ पे जाएगा -4 -7 2 जा 14, -4 -14 -18। तो यहाँ पे आंसर में लिखो
डिटर्मिनेशन ऑफ -1 up to 7 4 is -18। इसी तरीके से इसका आंसर लिखना रहेगा। अब इसका भी डिटर्मिनेशन निकालो। डिटर्मिनेशन में क्या आ जाएगा इसका 5 into 0 -3 into -7। देखो AD - BC हो जाएगा 500 -21, ये हो जाएगा 0 + 21। 0 + 21 कितना होता है 21। इसका अब आंसर आप लोग लिख लेना। उसके बाद थर्ड है, थर्ड में भी डिटर्मिनेशन निकालना है। तो A × D करना है ना हमको पहले। तो A × D में क्या आएगा 7/3 × 1/2 -5/3 × 3/2। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ पे 7 × 1 = 7 और 3 × 2 = 6 -5 × 3 = 15/6। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है, तो सेम आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7 - 15। तो 7 - 15 कितना होता है -8/6। ये कैंसिल कर दो। -8/6 को कैंसिल किया तो 4 टाइम में गया और ये 3 टाइम में गया, तो इसका आंसर कितना आएगा -4/3। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन है -4/3। अब हम लोग इसको अब क्रैमर्स के रूल के हिसाब से इसको पहले डी की वैल्यू निकालते हैं। तो हम सबसे पहले डी की वैल्यू निकालते हैं। तो डी की वैल्यू के लिए कौन कौन सा लेना रहता है? देखो डी की वैल्यू के लिए ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं, सिर्फ ए बी लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 4 और यहाँ पे -4 और ये 3। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे होगा? तो 3 × 3 एक ब्रैकेट में आएगा माइनस, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा -4 × 4। ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 माइनस और यहाँ पे आ जाएगा -16। तो 9 + 16 = 25। ये क्या आया हमारा डी आया। ठीक है। उसके बाद अब हमको क्या निकालना रहेगा? dx निकालना रहेगा। तो dx में क्या करते हैं, x की वैल्यू छोड़ देते हैं, x की वैल्यू छोड़ देते हैं, सी बी लेते हैं, मतलब ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे, इक्वल के उस साइड वाला लेंगे। तो 10 और 5 यहाँ पे आएगा -4 और ये 3। तो ये क्या बनेगा? इसको भी ब्रैकेट में करो। 10 × 3 -4 × 5। तो 10 × 3 = 30 -20। तो ये क्या बनेगा 30 + 20। यहाँ पे कितना बना 50 आया। ये क्या आया तुम्हारा dx आया। अब हम लोग क्या करते हैं dy फाइंड करते हैं। ठीक है। हाँ, हम लोग इसको dy फाइंड कर लेते हैं। तो dy के लिए क्या है, हम लोग को अभी y की वैल्यू छोड़ना है। तो y का ये छोड़ दो, बाकी जो लिखा है 3 4 और 10 5, ये क्या बनेगा 3 4 10 5। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये ब्रैकेट में करो 3 × 5 -10 × 4। तो 3 5 = 15 -10 4 = 40। 15 - 40 कितना होता है -25 होता है। अब यहाँ पे लिखो बाय क्रैमर्स रूल।
क्रेमर्स रूल क्या बोलता है, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। तो dx हमारा कितना है 50 है और d कितना है 25 है। ये इससे कैंसल हो गया, ये आया हमारा 2, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है dx अपॉन d। तो dy कितना है -25 एंड यहाँ पे 25, ये इससे कैंसल हो गया, यहाँ पे आएगा -1। तो y की वैल्यू क्या आ गई -1। तो यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन x y इज इक्वल टू 2 -1। हमको बस इसी तरीके से करना है, समझ में आया? अब नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 ना, ये देखो -4 है, इस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे, 6x ये -5y है तो इस साइड जाएगा तो +5y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे देखो 4x प्लस 3y -4 था तो इसको इज इक्वल टू के साइड उस साइड लेके जाना है, इज इक्वल टू सी करना है ना हमको, a प्लस बी ax प्लस बी वाई प्लस इज इक्वल टू 6 के फॉर्म में रखना है। तो हम इसको भी उसी फॉर्म में पहले पुट कर देते हैं। अब हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, d फाइंड करते हैं। तो d के लिए क्या है, x और y की वैल्यू चाहिए इसमें, तो 4 6 3 5, ठीक है। तो ये जाएगा 4 × 5 -3 × 6, तो ये जाएगा 4 5 जा 20 - 18, 20 - 18 कितना होता है 2 होता है। उसके बाद में dx के लिए क्या चाहिए, x को छोड़ करके बाकी लिखना है, इसमें c भी रहता है। तो 4 8 3 5, तो ये क्या बनेगा, सॉरी dx है ना, 4 8 3 5, हाँ सही है। तो ये क्या होगा 4 × 5 -3 × 8, तो 4 5 जा 20 -24, यहाँ पर जाएगा -4। अब हम लोग क्या करते हैं, dy निकाल फाइंड कर लेते हैं। तो dy में y में क्या रहेगा, y को छोड़ करके 4 6 4 8, x वाले में a वाले का क्या है 4 6 4 8 ना। देखो dy के लिए y का छोड़ करके 4 6 एंड 4 8, तो इसका क्या बनेगा, इसका होगा 4 × 8 -4 × 6, 4 8 जा 32 -24, 32 -24 8। तो यहाँ पे लिखो बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल क्या बोलता है, इसकी x की वैल्यू क्या रहेगी dx अपॉन d। तो dx कितना है हमारे पास -4 अपॉन 2, ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा -2। उसके बाद y की वैल्यू क्या बोलती है dy अपॉन d, y का क्या है 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 के कैंसिल करने के बाद क्या आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4। तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकला, यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन x y -2 4। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे क्या है x
प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। डी में क्या रहेगा? डी में रहेगा ए बी रहेगा। ए मीन्स x वाली वैल्यू 1 2 और b 2 और -3। तो ये क्या होगा? 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 2, ये हो जाएगा -3 -4 ना, तो ये हो जाएगा -7। उसके बाद अब हमको क्या फाइंड करना है? dx फाइंड करना है। dx के लिए क्या है? -1 12 2 -3, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -3 ना। देखो इसका मल्टीप्लाई और 2 इंटू 12 इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 12 टू ज़ा 24, तो ये हो जाएगा -21। उसके बाद 1 2 -1 12, ये क्या होगा? 1 इंटू 12 माइनस 1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2, तो 12 प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा 14। अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय क्रैमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx कितना है हमारे पास? -21 अपॉन -7। ये इससे कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 7 3 ज़ा x की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद में y की वैल्यू क्या आएगी? dy अपॉन d। तो dy कितना है? 14 अपॉन -7, तो ये क्या जाएगा? 7 2 ज़ा, यहाँ पे आ जाएगा -2। तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकला? सॉल्यूशन जो है x y 3 -2। और 4 -1, यहाँ पे 3 दूनी 6 और यहाँ पे -6 पे इक्वेशन लिखते हैं 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12, और यहाँ पे आएगा 8x माइनस 3y इक्वल टू -2। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड करते हैं। d की वैल्यू में क्या आएगा? 6 8 -4 एंड -3, तो ये क्या होगा? 6 इंटू -3 -4 इंटू 8 ना, तो ये हो जाएगा -18 -32, तो ये होगा -18, सॉरी यहाँ पे भी माइनस आएगा, +32, तो ये हो जाएगा 14। उसके बाद हम क्या करते हैं? dx फाइंड करते हैं। तो dx में क्या आएगा? dx में आएगा
12 एंड -2 और यहाँ पे आएगा -4 -3। ठीक है, तो ये हो जाएगा -12 इंटू -3, एक ब्रैकेट में आएगा -4 इंटू -2 सेकेंड ब्रैकेट में आएगा। तो -12 इंटू -3 कितना हो जाता है 36 -4 2 जा 8। ठीक है, 36 -8 28। उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, dy फाइंड करेंगे। तो dy के लिए क्या आएगा, dy के लिए 6 8 -12 -2। तो ये क्या होगा 6 इंटू -2 -12 इंटू 8, ये हो जाएगा -12 -96, ये हो जाएगा -12 प्लस 96, -12 और 96 84। अब यहाँ पे लिखो बाय क्रैमर्स रूल। यहाँ पे क्या होगा x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो dx कितना है 28 बाय d की वैल्यू 14, ये 2 टाइम में हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। उसके बाद y की वैल्यू के लिए क्या करना है dy अपॉन d। dy कितना है 84 अपॉन d की वैल्यू 14 6 84। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन x y क्या है 2 6। अब नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे देखो 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54 एंड 3m प्लस 2n इक्वल टू 28। ठीक है, तो हम लोग पहले d की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो d में क्या रहेगा 4 3 6 2 ना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3। तो 4 2 जा 8 6 3 जा 18, ये हो जाएगा -10। उसके बाद हम किसकी फाइंड करेंगे dx का। तो dx में क्या जाएगा, तो dx में 54 एंड 28 और यहाँ पे 6 और 2। इसको ना dx मत लिखो क्योंकि यहाँ पे m दिया हुआ है ना, तो इसको क्या करो dm कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या करो dm कर दो। ठीक है, तो dm अगर हम फाइंड करते हैं तो मतलब x के जगह पे m रखेंगे और y के जगह पे n रखेंगे, बात और कुछ नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा 54 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 28। तो ये 54 इंटू 2 कितना होता है 108 और माइनस तो 6 8 जा 48, 6 8 जा 48 और 6 2 जा 12, 12 और 4 16। तो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये 60 आ जाएगा, सॉरी -60 आएगा। अब हम क्या करते हैं dn फाइंड करते हैं। तो dn के लिए क्या रहेगा 4 3 54 एंड 28। तो यहाँ पे क्या करो 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले। 4 8 जा 32, 3 कैरी 4 2 जा 8, 8 एंड 3 11 माइनस, अब इसका करो 4 3 जा
12 कैरी 1 4 3 5 3 जा 15 15 एंड 1 15 1 16 ये यहाँ पे आया तो कितना होगा 50 माइनस 50 ना माइनस 50 हो गया। तो यहाँ पे लिखो बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल में क्या है, अभी हमको यम एन का फाइंड करना है ना, तो यम इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी। तो डी एम कितना है माइनस 60 अपॉन माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये आया 6। उसके बाद अब हमको एन का फाइंड करना है। एन क्या है डी एन अपॉन डी, डी एन अपॉन डी, ये जाएगा माइनस 50 अपॉन माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल, ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स में। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, हमारा सॉल्यूशन है यम एन 6,5, मतलब यम की वैल्यू जो है 6 और y की वैल्यू 5 आई। अब हम लोग ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, अब ये इक्वेशन को सॉल्व करो पहले। x माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अगर मैं इसमें सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, तो 2x माइनस y अपॉन 1। मैंने ये इसलिए किया, यहाँ पे देखो ये अपॉन में है तो हमको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा तकलीफ होगा, तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले ये इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते हैं। अब फिर फाइंड करो d की वैल्यू के लिए क्या रहता है 2 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस 1 है, यही बनेगा ना। देखो d की वैल्यू के लिए ये x और y की वैल्यू चाहिए, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 6, यहाँ पे आएगा माइनस 8। उसके बाद अब हमको dx करना है, तो dx के लिए क्या आएगा 2 1 3 माइनस 1, हो जाएगा 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1, सॉरी 3 इंटू 1 आएगा, माइनस 1 नहीं आएगा, 3 इंटू 1 आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 3 कितना होता है माइनस 5। अब उसके बाद dy फाइंड कर लो, तो dy के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे देखो y के लिए y को छोड़ दो, फिर 2 2 और 2 1, 2 2 2 1, तो यहाँ पे बनेगा 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, 2 2 जा सॉरी 2 1 जा 2 माइनस 2 2 जा 4, ये आ गया माइनस 2। तो यहाँ पे बाय क्रेमर्स रूल x इज इक्वल टू dx अपॉन d, dx कितना है माइनस 5 अपॉन माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आया 5 अपॉन 8। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी dy अपॉन d, ये क्या हो जाएगा माइनस 2 अपॉन माइनस 8, ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 1 अपॉन 4। फिर यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में x की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 8 एंड 1 अपॉन 4। तो इस तरीके से हमारा आज का ये वीडियो
कंप्लीट हुआ, जिसमें हम लोग ने 1.3 को कंप्लीट किया है। अब तो इसी तरीके से और भी सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।